हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा कैलकुलेशंस 1 वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बेसिकली बेस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक बताया था. टुडे आल्सो आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी स्पेशल टेक्निक विथ यू, बट आई विल स्टार्ट विथ सम मोर बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स. हमेशा आप देखो, आप कोई भी चैप्टर सॉल्व कर रहे हो, कैलकुलेशन उसमें रहने वाला है. और आगे जब हम चैप्टर्स में जाएंगे, आई डेफिनेटली डू नॉट वांट योर फोकस टू बी ऑन कैलकुलेशंस. तो ये जो पहले के कुछ कैलकुलेशंस के सेशंस हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है टू मेक यू कंफर्टेबल विथ कैलकुलेशंस एंड ऑल्सो गिव यू सम ट्रिक्स रिगार्डिंग कैलकुलेशंस. तो फ्रेंड्स, आप लोग देखिए, जब हम कैलकुलेशंस की बात करते हैं, पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा, we are not only supposed to solve problems, we are also supposed to solve problems in less time. And when it comes to solving problems in less time, I have a very simple theory. What works the fastest, the hand, the pen or the mind? The mind is a lot faster. अगर दिमाग से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा छोटे सिचुएशंस, खास करके जो मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, तो इसको अगर आराम से दिमाग में जितना हद तक हो सके प्रोसेस कर लें तो बहुत सारा टाइम उसमें बचता है. इनफैक्ट आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद दो बच्चों का पेपर उठाइए, किसी को बहुत मार्क्स मिले हैं, किसी को कम मार्क्स मिले हैं, हमेशा आपको यही दिखेगा कि जिसको बहुत मार्क्स मिले होंगे उसका रफ वर्क बहुत कम होगा. ठीक है, अपने बोर्ड एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम के बिल्कुल अपोजिट है ये. आप हमेशा देखिएगा जिसको कम मार्क्स मिले होंगे एप्टीट्यूड सेक्शन में, मैथ्स में, उसका रफ वर्क भरा हुआ होगा. एंड आई टेल यू किसमें भरा हुआ होगा, बहुत सारे छोटे छोटे कैलकुलेशंस लिख के किए होंगे. 78 + 15 भी नीचे नीचे लिख के कोई किया होगा. ठीक है, और बहुत सारे इक्वेशंस भी लिखे होंगे. सो दोज थिंग्स आर अननेसेसरी. इक्वेशंस को कैसे अवॉइड करना है वो आगे वाले क्लासेस में हम लोग धीरे धीरे देखेंगे. टुडे आई विल गिव यू सम सिंपल मेंटल कैलकुलेशन ट्रिक्स. ओके, तो फ्रेंड्स, जब हम कैलकुलेशंस की बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ एडिशंस. ठीक है, एडिशंस वैसे तो इजी है, बट मुझे उम्मीद है कि जो छोटे छोटे एडिशंस हैं वो आप आराम से अपने दिमाग में कर लोगे एक्यूरेटली, और इसके लिए आप पेन एंड पेपर यूज नहीं करोगे. तो कुछ सिंपल टेक्निक्स आपको अपने लिए, मेंटल टेक्निक्स डेवलप करने हैं. मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ. आगे मैं आपको एक मास्टर टेक्निक, आज का जो स्पेशल सेशन है उसका बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले ये कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा. तो अब देखिए, सपोज एडिशन एक आया हमारे पास, लेट्स से 58 + 69. कैन यू डू इट इन द माइंड कि आप कैलकुलेटर चाहिए आपको या पेन एंड पेपर चाहिए? इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यू शुड बी एबल टू डील विद दिस वेरी इजीली इन द माइंड within seconds. ओके, तो फ्रेंड्स, आप देखो कैसे करना है. आई विल टेल यू व्हेन आई एम टेलिंग यू कि आपको दिमाग में प्रोसेस करना है. वी नीड टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस ऑफ द माइंड ऑल्सो. ठीक है, दिमाग के साथ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, दिमाग में कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज हम नहीं कर सकते अचानक से. तो अगर दिमाग में कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज प्रोसेस करना है, हैंडल करना है, तो क्या करना है? दो वेज हैं उसके लिए. वन, यू ब्रेक द कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इनटू सिंपल स्टेप्स. वो सिंपल स्टेप्स दिमाग में आराम से हो सकते हैं. या फिर आपका कॉन्सेप्ट या अंडरस्टैंडिंग इतना क्लियर है कि यू आर लुकिंग एट द सिचुएशन इन अ वेरी सिंपल वे, दैट इज गिविंग यू अ सिंपल सोल्यूशन. यहाँ पे देखते हैं 58 69. अब देखिए, हम 50 और 60 तो आराम से ऐड कर सकते हैं. 50 + 60 कितना हो गया? 110. 5 + 6 is 11 पता है, तो 50 + 60 is 110. अब सोचिए 8 and 9. 8 and 9 कितना हो गया? 17. 110 था, अभी 17 आया. What is 110 + 17? 100 अपने जगह पे है, 10 + 17 हो गया 27. So the answer is 127. Alright.
कोई दूसरे वे में भी थोड़ा सोच सकता था। ओके, वन कैन थिंक दिस वे कि 58 है, ऑलमोस्ट 60, थोड़ा लेस है, कितना लेस है, 2 लेस है। ओके, एंड दिस इज 69 विच इज ऑलमोस्ट 70, थोड़ा सा लेस है, कितना लेस है, 1 लेस है। 60 70 कितना हो गया, 60 plus 70 is 130, 6 plus 7 is 13, 60 plus 70 is 130, लेकिन ये 2 कम था, ये 1 कम था, तो 130 में से कितना लेस होगा, 3 लेस होगा। सो व्हाट इज 130 minus 3, दैट इज 127। ऑलराइट, तो ऐसे अगर आप सोच रहे हो धीरे धीरे आप बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाओगे और मिस्टेक्स भी नहीं होंगे। एंड आई टेल यू द एडवांटेज, अगर आप 58 प्लस 69 कर सकते हो, फिर धीरे धीरे और बड़ा कैलकुलेशन भी हैंडल कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट विल बी 258 प्लस 469, तो आप देखो 200 प्लस 400 हो गया 600, और 58 प्लस 69 कितना था 127, पिछले वाले प्रोसेस से 600 और 127, तो कितना हो गया, दिस इज 727। ऑलराइट, तो एडिशंस, छोटे छोटे एडिशंस हम आराम से दिमाग में हैंडल कर सकते हैं। चलिए, एडिशन तो हमेशा से सिंपल ही था। व्हाट अबाउट सब्ट्रैक्शंस? सब्ट्रैक्शंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़ा लिखना पड़ता है। आई टेल यू हाउ टू डील विद सब्ट्रैक्शंस इजीली। I tell you the best way to handle subtractions is never do any subtraction, because any subtraction can be converted to an addition situation. Say for example, suppose किसी ने हमसे पूछा what is 82 minus 38. Okay, what is 82 minus 38? तो व्हाट आई एम सेइंग इज हमको ये सब्ट्रैक्शन करना ही नहीं है, ठीक है, इसको एडिशन में कन्वर्ट करके सोचते हैं। एडिशन में हम ज्यादा कंफर्टेबल हैं, तो एडिशन बड़े आराम से कर सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या सोचना है, जो छोटा नंबर इसमें से है दैट इज 38, आप सोचो उसमें कितना ऐड करने से द रिजल्ट इज गोइंग टू बी द बिगर नंबर, दैट इज 82। ऑलराइट, any subtraction can be converted to an addition situation, और हमें पता है एडिशन में हम ज्यादा कंफर्टेबल हैं, एडिशन ज्यादा इजी होता है हमेशा। तो अभी इसको भी कैलकुलेट कैसे करना है, आई एम जस्ट गिविंग यू सम आइडियाज, ठीक है। तो आप अगर ऐसे आइडियाज लगा के कोशिश करोगे, आप देखोगे कि अपने आप बहुत कंफर्टेबली आप ये सब कर पा रहे हो, दिमाग में बिल्कुल कोई मिस्टेक भी नहीं होगा और आराम से भी हो जाएगा। हमें 38 से जाना है 82 तक, कैसे जाएंगे? somebody can think 30 से 80 तक जाना है, 30 plus 50 is 80, 3 plus 5 is 8, तो इसमें 50 ऐड कर लेते हैं। 38 में अगर 50 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 plus 50 is 88 हो गया। हमें जाना था 82 तक, हम पहुंच गए 88, आगे चले गए हम, कितना आगे चले गए, 82 से 88 कितना आगे, 6 आगे है, ठीक है। 2 से 8 कितना आगे है, 6 आगे है, 6 आगे चले गए तो 6 पीछे जाना पड़ेगा अभी। 50 minus 6, what is 50 minus 6, that is 44। ओके, सपोज तो हमने यहाँ पे छोटा सा सब्ट्रैक्शन किया, -6 किया, किसी को उतना भी नहीं करना है छोटा सा सब्ट्रैक्शन, तो 50 ऐड करने से ज्यादा हो जा रहा है तो 50 नहीं ऐड करते हैं, कोई बोलेगा 40 ऐड कर लेते हैं। 38 में 40 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 78। अब 78 से जाना है हमको 82 तक। 78 प्लस हाउ मच इज 82, इट इज बेसिकली द सेम क्वेश्चन एज 8 प्लस हाउ मच इज 12, 8 plus 4 is 12, 78 plus 4 will be 82, तो 38 से 40, उसके बाद और 4, so what is our answer, it is going to be 44। okay, और भी डिफरेंट तरीके से कोई सोच सकता था दिमाग में, बेसिकली दिमाग में आपको सिंप्लीफाई ही करना है, ठीक है। 38 से 82 तक जाएंगे, पहले 38 के नियरेस्ट जो अपना राउंड फिगर दिख रहा है वहां तक चले जाते हैं।
38 में 2 ऐड कर लिया तो कितना हो गया, 40 हो गया। अब 40 से 82 तक जाना है। 40 से 82 कितना है, 40 से 40 हो गया 80 और 2 होने से 82। तो 38 में पहले 2 ऐड किया 40 हो गया, फिर 42 ऐड करने से 82 होगा। सो 2 एंड 42 कितना है, 44। ऑलराइट, सो दिस आर जस्ट सम एग्जांपल्स कि आप कैसे दिमाग में हैंडल कर सकते हो। लेट्स हैव सम बिगर एग्जांपल्स, और कुछ सब्ट्रैक्शन के केसेस ले लेते हैं। लेट्स हैव कपल मोर केसेस। ये दोनों ट्राई करते हैं। पहले आप खुद दिमाग से ट्राई करो, फिर आप वीडियो पॉज कर सकते हो। मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, देन आप सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो अनपॉज करके आप देख लेना इसका एनालिसिस। लेट्स ट्राई दीज 2। ये दिया मैंने आपको 323 माइनस 189, और एक ले लेते हैं ओके 756 माइनस 242, और भी एक ले लेते हैं, लेट्स से 726 माइनस 242। Let's try to solve these 3 questions in the mind, फिर देखेंगे हम। Okay, I hope you have got all the answers correct. बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, but you should gradually get comfortable with these kinds of mental calculations. पहले इसको देख लेते हैं। 189 से हमको जाना था 323 तक। 189 से नेक्स्ट राउंड फिगर में चले जाते हैं, नेक्स्ट 100 में चले जाते हैं। कितना ऐड करने से होगा, 11। देखिए यहाँ पे अगर दिक्कत हो रही है तो बेस मल्टीप्लिकेशन में उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने का टेक्निक दिया था, आप उसको बिल्कुल यहाँ पे यूज कर सकते हो। राउंड फिगर मतलब ये दोनों हमको 100 करना है, तो 0 0 चाहिए हमको, तो कितना ऐड करने से होगा, इट विल बी 11। यूनिट्स प्लेस में 10, बाकी प्लेसेस में 9 सम चाहिए। ओके 11 ऐड कर दिया तो 200 हो गया, फिर 200 से 100, 300 और 23, तो 11 और 123 कितना हुआ, 100 अपने जगह पे रखते हैं, 23 और 11, 23 और 11 कितना हो गया, 23 प्लस 11 इज 34। तो व्हाट विल बी द आंसर, 134। ऑलराइट, ओके लेट्स लुक एट द सेकंड वन। 756 माइनस 248। ओके ये कितना होने वाला है, अगेन कोई डिफरेंट वे में भी, मेंटली भी डिफरेंट वेज में जा सकते हैं। कोई ऐसे सोच सकता है 242 से 300 में चले जाते हैं, कितना 58, या तो ऐसे सोच लो 42 में 850 और 50 होने से 100 हो गया 58, या फिर जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था 2 + 8 से यहाँ 10 होगा, 4 + 5 से यहाँ 9 होगा। ऑलराइट 58, 300 हो गया, और कितना चाहिए 456, 58 और 456, 400 अलग कर लेते हैं। 58 + 56, 58 + 56 कितना हुआ, 50 + 50 तो 100 ही हो गया, और 8 + 6 इज 14। ठीक है, तो 400 और 114, तो आंसर इज 514। ऑलराइट, कोई दूसरे वे में भी सोच सकता था 242 से 300 वैसे क्यों जाएंगे, 242 से आराम से आ सकते हैं 742 तक। 242 में कितना ऐड करने से 742 हो जाएगा, 242 में 500 ऐड करने से 742 हो गया, 742 पहुंच गए, अब जाना है 756 तक। 42 में कितना ऐड करने से 56 होगा, 42 में 14 ऐड करने से 56 होने वाला है, तो 514, सो आंसर इज 500। तो यहाँ पे कोई ऐसे सोच सकता था 42 में 58 ऐड किया 300, और उसके बाद 426, 58 और 426, 400 अलग से रख लेते हैं। व्हाट इज 58 + 26, 58 + 26 इज 84, तो 484। कोई दूसरे वे में भी सोच सकता था 242 से सीधे 700 में चले जाते हैं, 500 ऐड किया अगर 242 में तो कितना हो गया, 742 हो गया, 742 हो गया, हमको जाना था 726 तक, तो आगे चले गए, 726 तक जाना था, 742 तक चले गए, तो कितना आगे चले गए, 26 से 42,
हाउ मच 16 आगे चलेगा, 16 पीछे आना पड़ेगा, तो 500 माइनस 16, 500 माइनस 16, 100 माइनस 16 कितना होता है 84, तो 500 माइनस 16 कितना हो गया 484. ओके, अब additions were always easy. I'm sure once you convert your subtractions into additions, they are always going to be very very easy. But what about the other common mathematical operations that are multiplications and divisions? जैसे additions can be converted to subtractions can be converted to additions, वैसे ही आप देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, अगर मल्टीप्लिकेशन में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, यू डोंट हैव टू डिवाइड, डिवीजन इज आल्सो रिवर्स मल्टीप्लिकेशन, राइट? अगर 9 into 4 36 होता है, अगर मैं पूछूं 36 by 4 36 by 9 कितना होगा, तो आप सोचो 9 into कितना करने से 36 होगा, 9 into 4 करने से 36 हो जाएगा, ऑलराइट? और अगर कहीं पे एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है तो कैसे क्या उसको छोटा सा डिवीजन हैंडल करना है, वो जब परसेंटेज का क्लास करेंगे तब वो क्लियर हो जाएगा. सो नाउ लेट्स फोकस अ बिट ऑन मल्टीप्लिकेशंस, ऑलराइट? अब आप देखो छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशंस भी आप बहुत आराम से दिमाग में ही हैंडल कर सकते हो. यू जस्ट नीड टू ब्रेक इट इनटू सिंपल स्टेप्स इन द माइंड. लेट्स हैव एन एग्जांपल. Suppose I am asking you what will be 28 into 12. अब इसके लिए पेन एंड पेपर चाहिए क्या? इसको आप दिमाग में आराम से ब्रेक करके हैंडल कर सकते हो. डिपेंड्स ऑन यू, कोई कैसे ब्रेक कर रहा है, कैसे ज्यादा कंफर्टेबल है. कोई ये सोच सकता है 28 into 12, 12 is basically 10 plus 2, alright? So 28 into 10 कितना हो गया? 28 into 10 हो गया 280, प्लस कितना होगा 28 into 2. What is 28 into 2? That is 56. तो 280 और 56 कितना हुआ? 280 50 हो गया 330 और 6, तो हो गया कितना 336. कोई इसको डिफरेंट वे में भी सोच सकता था. 28 into 12 is also 12 into 28. कोई बोलेगा नहीं मैं 12 के टेबल में कंफर्टेबल हूँ, 12 छोटा नंबर है उसमें ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो आई विल डू 12 minus 28. अब 28 को कैसे स्प्लिट करेंगे? 20 plus 8 कर सकते हैं. तो आप देख लो 12 into 20, 12 2s are 24 वो पता है, तो 12 into 20 कितना हो गया 240 और 12 into 8 96. 240 and 96 कितना हुआ? 240 और 90 हो गया 330 और 6 336. कोई इसको और भी स्मार्टली सोच सकता है 96 क्यों ऐड करेंगे? 96 is 100 minus 4. आराम से 100 ऐड करते हैं, उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. 4 is a very small subtraction, वो आराम से कर सकते हैं. तो 240 340 minus 4 336. कोई ऐसे सोचेगा 28 को 20 plus 8 नहीं लेते हैं, इसको 30 minus 2 करके ले लेते हैं तो भी चलेगा. आप देखो 12 3s are 36, तो 12 into 30 हो गया 360, माइनस कितना होगा 12 2s are 24. 360 में से 24 माइनस करना है, तो 60 minus 24 कितना होने वाला है? अगेन आप आराम से कर सकते हो. 60 minus 20 हो गया 40, 40 minus 4 हो गया 36, तो 336. ऑलराइट, तो स्मॉल मल्टीप्लिकेशंस आप बड़े आराम से दिमाग में हैंडल कर सकते हो. बट अगर मैंने आपको कुछ बड़ा मल्टीप्लिकेशन दे दिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल सपोज मैंने आपको ये मल्टीप्लिकेशन दे दिया 468 into 253. अब इसको कैसे करेंगे? इसको दिमाग में कर सकते हैं क्या? आप देखो अगर इसको दिमाग में वैसे स्प्लिट करके करेंगे there will be too many terms, it will not be a good idea. 28 into 12 को इसे स्प्लिट करके आराम से कर दिए थे, इसको वैसे करेंगे it is never going to be easy, it is rather going to be more complicated. आप हमेशा याद रखना दिमाग जो है एक कंप्यूटर या फोन के
प्रोसेसर के जैसा ही है। आप सोचो कंप्यूटर में या फोन में हम बहुत सारा प्रोग्राम्स एक साथ में चला देते हैं तो क्या होता है, हैंग हो जाता है। दिमाग में अगर बहुत सारा चीज एक साथ में प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे तो दिमाग का भी वही होने वाला है, हैंग हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसको वैसे नहीं करेंगे। ऐसे सिचुएशंस के लिए रादर कोई भी मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं आपको एक बहुत बेहतरीन जनरल टेक्निक शेयर करने वाला हूं, जिसको वैदिक मैथमेटिक्स में बोला जाता है वन स्टेप मल्टीप्लिकेशन। Okay friends, so let's try to learn one step multiplication. One step multiplication से पहले थोड़ा देख लेते हैं जो अपना ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन टेक्निक है वो कैसा है। Suppose we are trying to multiply 28 and 12, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं यूजुअली, 2 8s are 16, 6 1 कैरी, नाउ 2 2s are 4, 1 कैरी था, 4 + 1 5, ऐसे लिख दिया। 2 का काम खत्म हो गया, अभी 1 पे आते हैं। 1 8s are 8, उसको एक प्लेस छोड़ के लिखेंगे यहाँ पे। 1 2s are 2, 28। नाउ वी स्टार्ट एडिंग, दिस इज 6, 5 + 8 13, 3, 1 is carry, 1 + 2 is 3, so our answer is 336. Okay, so this is the traditional multiplication process that we normally learn in school, और ये मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, यहाँ पे थर्ड स्टेप में अपना आंसर जो आया। नाउ बचपन में ये सिखाया जाता है बिकॉज दे मेक अस कंफर्टेबल विथ मल्टीप्लाइंग वन डिजिट विथ अनदर डिजिट। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, ओके, और मल्टीपल डिजिट वाले नंबर को सिंगल डिजिट के साथ सपोज हम आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दिमाग में, तो लिखेंगे इतना ही। मैं आपको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज्ड टेक्निक बताऊंगा, लिखेंगे इतना ही बट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट रहेगा और थोड़ा जल्दी होगा। यू कैन डू दिस 28 into 12, 2 8s are 16, 6 1 कैरी, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ये बचपन में करते थे जब हमारे स्किल्स लिमिटेड थे। अभी वी कैन डू बेटर एंड बिगर। तो क्या करते हैं, 28 को पूरा ले लेते हैं, ठीक है, और 2 है अभी, सो लेट्स डायरेक्टली डू 28 into 2. 28 into 2 is how much? We can do that in the mind, 56, डायरेक्टली लिख दिया 56। अब 2 का काम खत्म हो गया, अभी 1 पे आते हैं। 28 into 1 is 28, एक प्लेस छोड़ के लिखेंगे। नाउ यू ऐड, यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट। लिखा वही बट थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। एंड यू सी a into b is b into a, तो किसी को अगर लगता है मैं 28 से ज्यादा 12 में कंफर्टेबल हूँ तो आराम से ऐसे सोच सकते हैं, 12 into 28, तो 12 8s are 96, 12 2s are 24, now you add 6, 9 4 13 3, 1 + 2 3, आ गया 336। ऑलराइट, बट ये दोनों जो बताया मैंने, ये इससे थोड़ा जल्दी आपको रिजल्ट दे देंगे, बट वी आर राइटिंग द सेम थिंग। ओके, और जो भी हुआ मल्टीपल स्टेप्स में, थर्ड स्टेप में अपना आंसर आया। तो वन स्टेप मल्टीप्लिकेशन जो है, इसमें एक ही स्टेप में एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब एक साथ में हो जाएगा, एक ही स्टेप में विल गेट आवर आंसर। कॉन्सेप्ट क्या है बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा झलक देख लेते हैं कि वन स्टेप मल्टीप्लिकेशन में अगर इसको हम करते हैं तो कैसा अप्रोच रहेगा। तो अगर यही मल्टीप्लिकेशन हम वन स्टेप में करने की कोशिश करेंगे, स्टेप्स कैसे होंगे थोड़ा झलक दिखा देता हूँ। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट नाउ, वो बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, स्टेप्स कुछ ऐसे होंगे, 8 2s are 16, विल राइट 6 1 कैरी। उसके बाद क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ऐसे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 2 2s are 4, 8 1s are 8, 4 8, ये दोनों ऐड करेंगे। 4 + 8 is 12, 1 था कैरी, 12 + 1 13, विल राइट 3, अगेन कैरी इज 1। इसके बाद कौन सा स्टेप होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 2 into 1 is 2, कैरी था 1, 2 + 1 3, 336,
आंसर मिल गया। एक ही स्टेप में वी विल राइट द आंसर। ये कैरी अगर दिमाग में रख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली यू कैन राइट द आंसर एनी मल्टीप्लिकेशन। इन केस यू आर थिंकिंग ये कैसे हुआ, मैंने नहीं समझाना शुरू किया है अभी, मैं झलक दिखा रहा था कि कैसे होता है, जस्ट टू हैव एन आइडिया। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द वन स्टेप मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। इन माय एक्सपीरियंस मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है जो कुछ ऐसे बता देते हैं वन स्टेप मल्टीप्लिकेशन कि अगर आप 2 डिजिट वाला नंबर और 2 डिजिट वाला नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो स्टेप 1 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, स्टेप 2 ये दोनों और ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ऐड होगा, थर्ड स्टेप ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर बताते हैं कि मान लो 3 डिजिट इनटू 2 डिजिट वाला नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो फर्स्ट स्टेप विल बी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सेकंड स्टेप विल बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का, नेक्स्ट स्टेप इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का और इन दोनों का, देन लास्ट स्टेप विल बी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ऐसे करके कुछ लोग सिखा देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, अगर आप ऐसे सीखोगे तो आप भूल जाओगे और एक एक सिचुएशन आपको याद रखना पड़ेगा। आई एम श्योर ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप देखो, मैथमेटिक्स में कुछ चीजें समझनी होती हैं और कुछ चीजें याद करनी होती है। ब्रेन हैज लिमिटेड कैपेसिटी, बहुत सारा चीज हम लोग याद नहीं रख सकते। कम चीज याद रखेंगे, ज्यादा चीज समझेंगे तो उससे बहुत सारा काम हो जाएगा। तो मैं आपको जो कॉन्सेप्ट में समझाने वाला हूँ उसमें शायद आपको समझने में 3-4 एग्जाम्पल लग जाए क्या प्रोसेस है, लेकिन उसके बाद कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी 2 नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, कितने कितने डिजिट्स हो डजंट मैटर, आप वन स्टेप मल्टीप्लिकेशन में बड़े आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू the one step multiplication process. Okay, so I'm going back to the same example. Suppose we are multiplying 28 and 12. अब ये मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन आप देखो शुरू होगा राइट साइड से। पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। द सिंपल रूल इज, अगर दोनों नंबर्स में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, आप किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे रख सकते हो। अगर दोनों नंबर में डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स है, अनइक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो क्या करना है, जो बड़ा नंबर होगा यानी जिसमें ज्यादा डिजिट्स होंगे उसको ही ऊपर रखना है, जो छोटा नंबर है जिसमें कम डिजिट्स है उसको नीचे रखना है। ओके, तो 28 12 किसको ऊपर किसको नीचे रखेंगे? दोनों में 2 डिजिट्स हैं तो किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे रख सकते हैं। आप क्रूडली इतना याद रख लो कि जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर लिखना है, जो छोटा नंबर है उसको नीचे लिखना है। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन करना चालू करेंगे। कहाँ से चालू करेंगे? शुरू करेंगे राइट से। राइट से कैसे शुरू करेंगे? राइट से जो ऊपर वाला नंबर है उसका राइट मोस्ट डिजिट लेंगे और जो नीचे वाला नंबर है उसका भी राइट मोस्ट डिजिट लेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन। ऑलराइट, 8 into 2 16, तो 6 लिखेंगे और 1 चला गया कैरी। ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप देखिए, राइट से हमने ऊपर से नीचे से एक एक डिजिट लिया। अब धीरे धीरे ये ऑर्डर हम बढ़ाते जाएंगे मतलब एक एक डिजिट लिया था, अभी 2 डिजिट लेंगे। कहाँ से? राइट से। एक एक हो गया था, अभी 2 डिजिट लेंगे राइट से। और इनके बीच में क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी ये इसके साथ और ये इसके साथ। अब देखिए, 2 2s are 4, 8 1s are 8, 4 8, ये दोनों रिजल्ट्स क्या होंगे? ये दोनों ऐड होंगे। 4 और 8 कितना हो गया? 12। अब देखिए 1 था कैरी, 12 प्लस 1 कितना हो गया? 13, तो हम लिखेंगे 3 और कैरी चला जाएगा फिर से 1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या सोचेंगे? नेक्स्ट स्टेप होगा फिर हम ऑर्डर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो 1 1 हो गया, फिर 2 2 हो गया। देखेंगे 3 3 कर सकते हैं क्या? 3 3 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। कब होता?
मान लीजिए यहाँ पे तीसरा डिजिट होता, यहाँ पे और एक तीसरा डिजिट होता, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता, 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे वो कर नहीं सकते। ऑलराइट, तो हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन राइट से शुरू करेंगे, ऊपर से नीचे से एक एक लेंगे, फिर दो दो लेंगे, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे जब तक पॉसिबल हो रहा है। एंड समवेयर विल रीच ए स्टेज जब बढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, जैसे अभी यहाँ पे हुआ 2 के बाद और 3 नहीं हो पा रहा है। तो जब बढ़ा नहीं पाएंगे तब ये सोचना है, चलो अब बढ़ा नहीं सकते, सेम रख सकते हैं क्या, मतलब 2 के बाद 3 नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन और 2 कर सकते हैं क्या। अब देखिए और 2 कैसे हो सकता था, मैंने आपको बताया है ऊपर वाला जो नंबर है उसमें ज्यादा डिजिट्स हो सकता है। मान लीजिए नीचे तीसरा डिजिट नहीं होता, लेकिन यहाँ ऊपर में और एक डिजिट और एक तीसरा डिजिट होता, तो ये 2 के बाद 3 तो नहीं कर सकते क्योंकि नीचे तीसरा डिजिट है नहीं, लेकिन और 2 कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से एक डिजिट छोड़ेंगे, ये दोनों और ये दोनों में फिर से 2 हो जाता। ऑलराइट, तो जहां बढ़ा नहीं पाएंगे वहां कोशिश करेंगे सेम रख सकते हैं क्या। वो कब रख सकते हैं, अगर ऊपर में ज्यादा डिजिट्स होंगे तो एक एक शिफ्ट होता हुआ जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं हो सकता। तो एक स्टेज आएगा जब सेम भी नहीं रख सकते। ऑलराइट, जब सेम नहीं रख सकते तो क्या सोचना है, तो ये सोचना है कि लेफ्ट मोस्ट मैक्सिमम आ गया। अभी अब तक प्रॉब्लम को हम कहां से देख रहे थे, राइट से देख रहे थे। जहां ये हो गया बढ़ा नहीं सकते और सेम भी नहीं रख सकते, तो क्या सोचना है, लेफ्ट मोस्ट मैक्सिमम आ गया। अब तक राइट से देख रहे थे, अब लेफ्ट से देखना चालू करेंगे। अब देखिए ऑलरेडी लेफ्ट में मैक्सिमम में है, ऑलरेडी लेफ्ट से 2 डिजिट हमने ले रखा है। अभी क्या करेंगे, अब देखिए इसे राइट से धीरे धीरे बढ़ाते हुए गए थे, 1 1 2 2 बढ़ाते हुए गए थे, लेफ्ट में ऑलरेडी मैक्सिमम में है, धीरे धीरे इसको कम करते हुए आएंगे। ऑर्डर 2 2 ऑलरेडी है, इसके बाद कम करेंगे तो क्या होगा, 1 1 कहां से, लेफ्ट से 1 1 मतलब ऊपर वाले नंबर का लेफ्ट मोस्ट डिजिट, नीचे वाले नंबर का लेफ्ट मोस्ट डिजिट, इन दोनों में होगा मल्टीप्लीकेशन। 2 into 1 2 और कैरी कितना था 1, 2 + 1 हो गया 3। आंसर इज 336। इन केस आपको लग रहा है कि पूरी तरह से समझ में नहीं आई सिचुएशन, तो मैंने क्या बताया था, कितने एग्जाम्पल्स लगने वाले हैं, 3 से 4 एग्जाम्पल्स लगने वाले हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, बेसिकली आप इतना याद रखिए कि मल्टीप्लिकेशन शुरू होगा कहां से, राइट से 1 1। तो पहला स्टेप जो होगा हमेशा 1 स्टेप मल्टीप्लिकेशन में, राइट मोस्ट डिजिट्स ऑफ ऊपर वाला नंबर नीचे वाला नंबर धीरे धीरे बढ़ाते हुए जाएंगे। जहां बढ़ा नहीं पाएंगे सेम रखेंगे, जहां सेम रखना भी पॉसिबल नहीं होगा वहां सोचेंगे लेफ्ट मोस्ट मैक्सिमम आ गया। जहां लेफ्ट मोस्ट मैक्सिमम आ गया तब लेफ्ट से देखना चालू करेंगे और धीरे धीरे कम करते हुए जाएंगे। तो हमेशा लास्ट स्टेप क्या होने वाला है, लास्ट स्टेप हमेशा ये होने वाला है कि लेफ्ट मोस्ट 1 1, पहला स्टेप राइट मोस्ट 1 1, लास्ट स्टेप लेफ्ट मोस्ट 1 1। ऑलराइट, कोई बात नहीं, और 1 2 एग्जाम्पल आप देख लीजिए आराम से, फिर और 2 3 एग्जाम्पल के बाद आप बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएंगे कि 1 स्टेप मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है। ओके, सो लेट्स गो फॉर 1 मोर एग्जाम्पल। अभी लेट्स से वी आर ट्राइंग टू मल्टीप्लाई 328 एंड 12। तो किसको ऊपर रखेंगे, 328 में ज्यादा डिजिट्स है उसको ऊपर रखेंगे और 12 को हम रखेंगे नीचे। अब मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे, कहां से शुरू करेंगे, राइट से शुरू करेंगे। ऑलराइट, राइट से कैसे शुरू करेंगे, एक डिजिट, 8 into 2 16, तो 6 1 कैरी। इसके बाद ऑर्डर बढ़ाएंगे, एक एक के बाद 2 2 लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। आप देखिए 2 into 2 4, 8 into 1 8, 4 8, ये दोनों ऐड होंगे। 4 + 8 is how much, 12।
अब कैरी था 1, 12 प्लस 1 13, तो 3 कैरी चला गया, फिर से 1। अब क्या सोचेंगे, 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, और बढ़ाने की कोशिश करते हैं, 3 3 कर सकते हैं क्या, 3 3 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे तीसरा डिजिट नीचे में है नहीं। ओके, तो बढ़ा नहीं सकते, तो क्या सोचना है, सेम रख सकते हैं क्या, 2 2 के बाद 3 3 नहीं हो पा रहा है, लेकिन और 2 2 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे कैसे, ऊपर में ज्यादा डिजिट्स है तो राइट से एक डिजिट स्किप मारेंगे, ये दोनों और ये दोनों में हो जाएगा 2 2। तो कौन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 2 के साथ, 2 1 के साथ, इट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 32 और 12 में। ओके, तो क्या होने वाला है, 3 2 जार 6, 2 1 जार 2, 6 2 ऐड करेंगे, कितना हुआ, 6 प्लस 2 8, कैरी कितना था 1, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9। ऑलराइट, अब क्या सोचेंगे, और 2 2 कर सकते हैं क्या, और 2 2 होता, अगर यहाँ पे और एक डिजिट होता तो क्या करते, फिर इसको स्किप मारते, फिर से 2 2 हो जाता। ऑलराइट, लेकिन और डिजिट है नहीं तो और 2 2 नहीं कर सकते, ऑर्डर बढ़ा नहीं सकते, अब सेम भी नहीं रख सकते, इसका मतलब लेफ्ट मोस्ट मैक्सिमम आ गया। तो अब लेफ्ट से देखना चालू करेंगे, आप देखिए ऑलरेडी मैक्सिमम 2 2 में है लेफ्ट से, अब धीरे धीरे कम करेंगे, 2 2 के बाद क्या करेंगे 1 1, लेफ्ट मोस्ट डिजिट 3 into 1 3, तो मल्टीप्लीकेशन खत्म, पहला स्टेप राइट से 1 1, लास्ट स्टेप लेफ्ट से 1 1, दिस इज द आंसर। आई होप यू आर a bit clearer now. All right, तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, आई होप कि कुछ लोग समझ गए होंगे। तो अभी जो नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स हैं, पहले मैं आपको रैंडमली चूज करके नंबर्स दूंगा, आप इसको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा 1 स्टेप में, अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं है, आई क्लेम 3 से 4 एग्जाम्पल लगेंगे, जब तक 4th एग्जाम्पल नहीं हो रहा है तब तक गलत कुछ हो गया तो बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, बट आप वीडियो पॉज करके खुद करके फिर आप एनालिसिस देख सकते हैं। ओके, so let's have our third example now. Suppose I tell you to multiply, let's say कुछ देर पहले शायद यही दिया था 468 और let's say 253. Let's try to multiply this in one step. You can take a pause and then come back. Okay, अब देख लेते हैं कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन शुरू होगा राइट साइड से, कैसे करेंगे 1 1, 8 3 are 24, so we write 4, carry is 2, 1 1 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 2 2 राइट से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 3 are 18, 8 5 are 40, 18 और 40 कितना हो गया 58, और कैरी कितना था 2, तो 58 प्लस 2 कितना हो गया 60, तो वी राइट 0, कैरी इज 6। ओके, अब 2 2 हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप विल बी 3 3, बढ़ाने की कोशिश करेंगे, 3 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे। सो नेक्स्ट स्टेप होगा 3 3, 3 3 कैसे होगा, 3 3 ऐसे होगा, इट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 3 ऐसे होने वाला है, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ओके, इट इज वेरी सिंपल। बेसिकली देखो, हमेशा हम लोग क्या करने वाले हैं, ऊपर से जितने डिजिट्स आएंगे नीचे से भी उतने ही डिजिट्स आएंगे और उनमें होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इट इज वेरी सिंपल, आई टेल यू। अगर 1 1 डिजिट्स हैं तो कैसे होगा, ऐसे होगा। अगर 2 2 डिजिट्स हैं तो कैसे होगा, ऐसे होगा। और अगर 3 3 डिजिट्स हैं तो कैसे होगा, कौन सा किसके साथ, ऐसे होगा। और अगर 4 4 है और अगर 5 5 है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, बीच वाले के साथ। सो यू सी एंड टू एंड पूरा। ओके, सो अगर
10 डिजिट और 10 डिजिट में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, यू नो कौन सा किसके साथ होगा मल्टीप्लाई। ऑलराइट, तो अभी होगा 3 3, तो 4 3s are 12, 8 2s are 16, 12 और 16 कितना हो गया 28। अब 6 5s are 30, 28 था 30 आया, 28 प्लस 30 इज 58, कैरी कितना था 6, 58 प्लस 6 कितना हो गया 64, सो वी राइट 4, कैरी इज हाउ मच 6। 3 3 हो गया, अब क्या सोचेंगे, बढ़ा सकते हैं और 4 4 कर सकते हैं, नहीं, ओके, क्योंकि 4 डिजिट ऊपर नीचे कहीं भी नहीं है, बढ़ा नहीं सकते, तो सेम रखने की कोशिश करते हैं, सेम रख सकते हैं, और 3 3 कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते, यहाँ और एक डिजिट होता तो इसको स्किप करते, फिर से 3 3 कर सकते थे, यहाँ तो नहीं कर सकते, ऊपर में और डिजिट है नहीं, बढ़ा नहीं सकते, सेम नहीं रख सकते, इसका मतलब लेफ्ट मोस्ट मैक्सिमम आ गया। अभी लेफ्ट से देखेंगे सिचुएशन को, लेफ्ट से ऑलरेडी आप देखिए 3 3 डिजिट हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके हैं, मैक्सिमम में ऑलरेडी है, अब धीरे धीरे कम करेंगे, जैसे राइट से 1 1 फिर 2 2 फिर 3 3 में गए थे, लेफ्ट में ऑलरेडी 3 3 में है, धीरे धीरे कम करेंगे, 3 3 के बाद कम करेंगे तो क्या होगा 2 2, यानी 46 और 25 के बीच में होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 5s are 20, 6 2s are 12, 20 और 12 कितना हो गया 32, कैरी था 6, 32 प्लस 6 हो गया 38, सो वी राइट 8, कैरी इज अगेन 3, 2 2 हो गया, फिर से कम करेंगे, 2 2 के बाद 1 1 लेफ्ट से, 4 2s are 8, carry is 3, 8 plus 3 is 11, let most 1 1 हो गया, अपना multiplication खत्म हो गया, so the answer is this much, okay, so I hope many of you would have understood the process by now, so let's have one more example, तो किसी को अगर थोड़ा भी confusion होगा, आई एम 100% श्योर ये 4th एग्जाम्पल अगर आप देख लोगे तो आप पूरा 100% क्लियर हो जाओगे, और कम से कम कोई भी मल्टीप्लिकेशन आए, जितने भी चाहे डिजिट्स हो, आपको स्टेप्स क्या होंगे उस पे तो कोई डाउट नहीं रहने वाला है। वेल, बिफोर आई गिव यू माय 4th एंड द फाइनल एग्जाम्पल, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ये लेफ्ट मोस्ट मैक्सिमम और राइट मोस्ट मैक्सिमम क्या है। इसके लिए आप सिंपली देखो, जो नीचे वाला नंबर है, जो छोटा नंबर है, उसमें डिजिट्स कितने हैं, उसमें अगर n डिजिट्स हैं तो आप देखो, हमेशा हम ऊपर से जितने डिजिट्स लेंगे नीचे से भी उतने ही डिजिट्स लेने वाले हैं, ठीक है, तो अगर नीचे n नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ऊपर या तो n डिजिट्स है या फिर ज्यादा है, तो ऊपर से नीचे से मैक्सिमम कितना कितना डिजिट्स ले सकते हैं n। तो अगर नीचे वाले नंबर में n डिजिट्स हैं तो मैक्सिमम राइट से ऑर्डर क्या रहेगा n इंटू n, लेफ्ट से भी मैक्सिमम ऑर्डर क्या रहने वाला है n इंटू n। और आप देखो, अगर ऊपर में नीचे में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो जो राइट मोस्ट मैक्सिमम होगा वही लेफ्ट मोस्ट मैक्सिमम हो जाएगा। ऑलराइट, लेट्स हैव वन सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए 2 डिजिट्स और 2 डिजिट्स, यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट मैक्सिमम राइट मोस्ट मैक्सिमम क्या है देख लेते हैं। क्या बताया मैंने, नीचे वाले नंबर में कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं, तो मैक्सिमम ऊपर से नीचे से कितना कितना डिजिट्स ले सकते हैं 2 2, तो राइट मोस्ट मैक्सिमम क्या है 2 2 राइट से। सिमिलरली लेफ्ट मोस्ट मैक्सिमम क्या है, वो भी 2 2 ही है लेफ्ट से, जो राइट मोस्ट मैक्सिमम है वही लेफ्ट मोस्ट मैक्सिमम है। लेकिन अगर मान लीजिए ऊपर में 3 डिजिट्स हैं और नीचे में 2 डिजिट्स हैं, तो नीचे वाले नंबर में 2 डिजिट्स हैं, तो मैक्सिमम हम ऊपर से नीचे से कितने कितने डिजिट्स ले सकते हैं 2 2, तो राइट मोस्ट मैक्सिमम क्या होगा 2 2, कहां से राइट से 2 2, तो ये है राइट मोस्ट मैक्सिमम 2 2। लेफ्ट मोस्ट मैक्सिमम क्या है 2 2, लेकिन कहां से लेफ्ट से, कौन सा 2 कौन सा 2, these 2 and these 2। ऑलराइट, गेटिंग एन आइडिया। तो
कैलकुलेशन शुरू होगा राइट मोस्ट 1 1 से, बढ़ाते हुए चले जाएंगे आंख बंद करके राइट मोस्ट मैक्सिमम तक। अगर ऊपर नीचे सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जो राइट मोस्ट मैक्सिमम है वही लेफ्ट मोस्ट मैक्सिमम है, फिर लेफ्ट से देखेंगे धीरे धीरे कम करते हुए जाएंगे। अगर ऊपर में ज्यादा डिजिट्स हैं तो राइट मोस्ट मैक्सिमम के बाद थोड़ा शिफ्टिंग होगा, उसके बाद लेफ्ट मोस्ट मैक्सिमम आएगा, उसके बाद कम करते हुए जाएंगे। ऑलराइट, सो लेट्स हैव आवर फोर्थ एंड द फाइनल एग्जांपल। आई एम श्योर most of you should be able to solve it comfortably. Okay, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से बड़ा नंबर है, ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से कर सकते हैं। लेट्स मल्टीप्लाई दिस विथ ओके, एक जीरो दे दिया। अब देखना जीरो होने से या छोटे डिजिट्स होने से it always gets easier. Okay, let's try to multiply this. आप वीडियो पॉज करके अपना टाइम ले सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, फिर जब एनालिसिस करेंगे चेक कर लेंगे स्टेप सही थे कि नहीं और आंसर सही निकला कि नहीं। ओके, सो कैलकुलेशन कहाँ से शुरू करेंगे? राइट से। ओके, राइट से 1 1, 8 into 6 48, तो वी राइट 8, कैरी इज 4। 1 1 के बाद क्या करेंगे? 2 2, 7 into 6 42, ये हो गया 0। 42 और ये कैरी था 4, 42 plus 4 46, so we write 6, carries again 4। ओके, 2 2 के बाद क्या करेंगे? फिर से बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? 3 3, 8 into 6 48, 8 into 3 24, 48 और 24 हो गया 72, 72 प्लस ये हो गया 0, 72 कैरी था 4, 72 प्लस 4 is 76, we write 6, कैरी is 7। 3 3 के बाद क्या बढ़ा सकते हैं? 4 4 कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नीचे 3 डिजिट्स है, ऊपर से नीचे से 3 3 डिजिट ही ले सकते थे मैक्सिमम, तो ये राइट मोस्ट मैक्सिमम आ गया। 4 4 नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, सेम रख सकते हैं, यस रख सकते हैं। ये 3 3 के बाद और 3 3 कर सकते हैं, ये 3 और ये 3 के बीच में 587 एंड 306 बेसिकली। तो क्या होने वाला है? 5 into 6 30, 7 into 3 21, 30 और 21 हो गया 51 और ये है 0, 51 और ये कैरी था 7, 51 plus 7 58, so we write 8, carry is now 5। ये 3 3 के बाद नेक्स्ट स्टेप और 3 3 कर सकते हैं, यस, इसको स्किप करेंगे, ये 3 और ये 3 में फिर से हो जाएगा 3 3, so 2 into 6 12, 8 into 3 24, 12 और 24 हो गया 36, दिस इज 0, 36 कैरी था 5, 36 plus 5 41, so we write 1, carry is how much? 4। ये 3 3 के बाद और 3 3 कर सकते हैं? नहीं, यही है लेफ्ट मोस्ट मैक्सिमम। अब लेफ्ट से देखेंगे 3 3 ऑलरेडी है, धीरे धीरे कम करेंगे तो क्या करेंगे? 2 2, 0 15, 15 कैरी था 4, 15 plus 4 19, so we write 9, carry is 1। 2 2 के बाद नेक्स्ट स्टेप एंड द लास्ट स्टेप इज 1 1, लेफ्ट मोस्ट 2 3s are 6, कैरी था 1, 6 plus 1 7। So we have got our answer. I hope you also got it right. So before I finish today's session, just a few final words. अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा ट्रेडिशनल प्रोसेस ही बेटर था, जल्दी हो जाता था, तो आप देख लो, एनी टाइम यू ट्राई टू चेंज इनटू एनी न्यू सिस्टम, दिस इज डेफिनेटली अ मच मोर एफिशिएंट सिस्टम। कम टाइम तो लगेगा ही लगेगा अगर आप सही से प्रैक्टिस कर लोगे। अभी आपका फोकस जा रहा है कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप होगा, ऑलराइट। और ट्रेडिशनल प्रोसेस जो है बचपन से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो वहां से थोड़ा फर्क है। और एक चीज है, अगर आप ऐसे कर रहे हो, लेट्स से ये जो था 3 into 3 मल्टीप्लिकेशन, आप ऐसे करो 8 into 6 48
और ये 8 इंटू 3 24, उसको ऐड करके लिख रहे हो, अगर ये सब लिख रहे हो तो मैं इसको वन स्टेप मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल नहीं मानूंगा। क्यों? वन स्टेप मल्टीप्लिकेशन इज सपोज टू गिव यू द आंसर इन लेस टाइम बिकॉज यू आर राइटिंग लेस। अगर ये सब लिखेंगे और उसको ऐड करेंगे तो ये तो पूरा ज्यादा लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली ज्यादा टाइम लगेगा ट्रेडिशनल प्रोसेस के कंपैरिजन में। ओके, सो प्लीज प्रैक्टिस सफिशिएंटली टू गेट कंफर्टेबल विथ दिस मेथड एंड यू विल हैव इट्स बेनिफिट। सबसे ज्यादा बेनिफिट जो इसका है वो मेरे हिसाब से ये है, आप देखो मेंटल मैथ्स हम डेवलप कैसे करेंगे, वी नीड टू बी इन प्रैक्टिस, और उसके लिए आई बिलीव दिस इज द बेस्ट टूल टू प्रैक्टिस एंड डेवलप मेंटल अरिथमेटिक। आप देखो, आई विल चैलेंज यू, 15 दिन आप एवरीडे 3 to 4 मल्टीप्लीकेशंस लो, ट्राई टू मल्टीप्लाई इन वन स्टेप, आंसर थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना ट्रेडिशनल प्रोसेस में, try to avoid calculators for cross checking if you can, because you are going to appear a test which is testing your mental ability. Okay, तो क्या होने वाला है, आप कोशिश करोगे तो आप कैरी भी नहीं लिखोगे। नॉर्मली मैं जब कैलकुलेट करता हूँ मैं कैरी भी नहीं लिखता हूँ, उसको माइंड में प्रोसेस कर लेता, जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कैसे करना है। सपोज 8 इंटू 6 हो गया 48, 8 लिख दिया, 4 कैरी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 6 इंटू 7 42। अगर उसके बाद फिर मैं ये कैलकुलेशन करूंगा तो दिमाग से चला जाएगा, दिमाग में एक नंबर स्टोर होगा, उसके बाद एक प्रोसेसिंग हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, 8 इंटू 6 48, 8 लिखा, 4 कैरी। जैसे नेक्स्ट कैलकुलेशन किया 7 इंटू 6 42, तो वो जो 4 कैरी था उसी में ऐड कर लूंगा। 8 इंटू 6 48, 8 4 कैरी, 7 इंटू 6 42, 4 हो गया 46। फिर मैं नेक्स्ट कैलकुलेशन करूंगा, ऐड करता हुआ जाऊंगा। ठीक है, तो अब बड़े सारे कैलकुलेशंस दिमाग में ही चल रहा है। तो आई मीन इन 15 days यू विल फाइंड कि आप जो कैलकुलेशंस हैं बहुत जल्दी कर पा रहे हो और दिमाग में कर पा रहे हो। 3 to 4 एग्जाम्पल्स, 3 to 4 मल्टीप्लीकेशंस, आप डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स लेके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, 15 days एंड ट्रस्ट मी यू विल फाइंड दिस, आपका मेंटल अरिथमेटिक लेवल जो है वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा हो गया है। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू एवरीवन।